दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम केवल एक सेवा अभियान नहीं, बल्कि उन असंख्य जरूरतमंद परिवारों के लिए जीवन की डोर है, जिनके लिए 2 समय का भोजन, तन ढकने को कपड़ा और सिर पर एक सुरक्षित छत किसी दूर के सपने से कम नहीं था। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की इस करुणामयी मुहिम का मूल्य किसी भी भौतिक वस्तु से नहीं आंका जा सकता, क्योंकि यह उन जिंदगियों में आशा की वह ज्योति प्रज्वलित कर रही है जहां पहले केवल अंधकार फैला हुआ था। तो दर्शकों, आइए जानते हैं कि कैसे संत रामपाल जी महाराज के पावन आदेश पर उनके अनुयायी निस्वार्थ भाव से जरूरतमंद परिवारों तक रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचाकर मानवीय सेवा का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। मेरा नाम जियाला है। स्थिति तो बहुत ही खराब हो रही है जी। हमारी अपनी गरीबी के बारे से मकान भी नहीं लगा पाए जी। और अभी जो बरसात हुई पीछे, तो उसमें हमारा ये जो हमारे पास एक ताई जी उन्होंने दिया था हमारे को रहने के लिए, वो गिर गया है। उसका छत भी टूटने वाला है जी अब। और उसमें हमने नीचे से स्पोर्टे लगा रखी और तब जाके उसमें अपना जीवन निर्वाह कर रहे जी। ये ना जब इनका ऑपरेशन हुआ, मेरे वाइफ का तो बहुत पैसा लगा हमारा, तो उस दौरान मैंने लोन भी ले लिए थे और बहुत पैसा लोगों से मांगा उधार, तो कर्ज में डूब गया बहुत ज़्यादा। इसलिए मकान बनाने का मौका ही नहीं मिला जी। और जो कुछ पहले बना था वो बंटवारे हुआ भाइयों में, तो अपने पार है ही कुछ नहीं। ना ज़मीन है जी, थोड़ी बहुत ज़मीन है और उसमें कितना गुजारा होता है जी। दर दर की ठोकर खाते सुदामा, अगर शाम होता ना तेरा ठिकाना। और इसके लिए तो रोटी बना के रखनी पड़ती है घर में, तब जाके अरे परे जाना कहीं और रात को आना फिर और बनाना खाना। हाँ जी, अब टेंशन तो नहीं है हमारी कि जैसे अभी बर्फ भी नहीं थी तो किसी भी टाइम हमारा घर गिर सकता था जी। इसमें हमने नीचे से बलिया लगा रखी है, बीच से दब गया, बहुत भारी भारी पत्थर है ऊपर। इसमें क्या करें, अब तो हम आराम से रहेंगे। हमारे लिए घर बना रहे, अब हमारी टेंशन बहुत ज़्यादा ख़त्म हो गई। अब आराम से रहेंगे, सुधार तो अब हमारे को कोई खाने की टेंशन नहीं है और पैसे की दवाइयों की टेंशन नहीं है। अब सुधार, अब थोड़ा बहुत मौका मिल जाएगा और परे जाने का कुछ थोड़ी बहुत तो हो ही जाएगा जी। कहीं बच्चे हो जाएंगे कामयाब, तो अब थोड़ी खुशी आ रही है। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। बच्चे बहुत खुश है, बहुत ही ज़्यादा खुश है। अब बच्चों की भी टेंशन खत्म होगी कि हमारे लिए घर बना दिया है, तो ज़्यादा टेंशन तो बेटी को यही थी। किस हालात में रह रहे मेरे बाप। अब बच्चे बहुत खुश है। बड़ी बेटी तो दिल्ली फोन करती है, पापा खुश रहे। ऐसे लग रहा है कि जैसे सपना सा कि हमारे लिए क्या एक्चुअली घर बनना है। इतने सारे
भाइयों को देखता हूँ मैं तो एक अजब सी खुशी हो रही। सच में संत रामपाल जी हमारे लिए भगवान बन के आए हैं। मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ और कोटि कोटि जन्म तक उनका ऋणी हो गया हूँ जी मैं। अरे मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मैं हार्ट पेशेंट थी पहले, मेरा ऑपरेशन हो गया है। तो ऑपरेशन के दौरान मेरा ये हाथ ही सिकुड़ गया है, ये वाला दाएं वाला हाथ जो काम करता है तो कुछ काम नहीं होता अब इससे, मेरे से खड़ा भी नहीं बनता, ना बढ़ा पाती हूँ। जॉब में सोई रहती थी पहले, अब तो काफी मतलब ठीक हूँ पहले से। अब तो मैं बहुत खुश हूँ, पहले से बहुत ज्यादा खुश हूँ। संत रामपाल जी की मैं बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करती हूँ उनको, जिन्होंने हमारी इतनी मदद कर रहे। भगत भाई आ रहे, भगत बहनें आ रही है, बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं उनका। हमारे तो मतलब अपने आप तो हम कभी बना नहीं सकते थे, कभी सोच भी नहीं सकती थी कि हमारा घर भी बन पाएगा, कभी भी नहीं, मतलब ही नहीं होता था। ये तो खुशी के आंसू। बोलने की शब्द ही नहीं है। अब ये खुशी के आंसू है, मेरे कोई दुख नहीं, अब ना कोई टेंशन है। संत रामपाल जी महाराज हमारे ऊपर इतनी बड़ी दया कर रहे हैं, अब कोई दुख नहीं है मेरे को। ये तो मेरे खुशी के आंसू है, अब बहुत खुश हूँ मैं, बहुत। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। दीनाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारे हरे दुखिया जन के, दुख क्लेश हरेंगे कभी